राम राम जी आप सभी को। प्रधन राहुल व्लॉग्स चंडीगढ़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारी भगवत गीता एज इट इज सीरीज का दूसरा अध्याय सांख्य योग और उसका छठा दिन है। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि कैसे अर्जुन युद्ध के मैदान में दिग्भ्रमित होकर अपने हथियार डाल देता है। आज का वीडियो बहुत विशेष है क्योंकि आज से भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक उपदेश शुरू होता है। आज हम श्लोक 11 और 12 पर गहराई से चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन और मृत्यु के नजरिए को पूरी तरह बदल देंगे। श्लोक 11 शोक और ज्ञान का अंतर। सबसे पहले हम भगवान द्वारा कहे गए इस दिव्य श्लोक का उच्चारण करेंगे। संस्कृत श्लोक। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्ये गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः 11। शब्दों के अर्थ। अशोच्यान जो शोक करने के योग्य नहीं है। अन्वशोचा तुम उनके लिए शोक दुख कर रहे हो। तुम प्रज्ञावादान विद्वत्ता भरी बातें भाष्य से बोल रहे हो। गतासून जो मर चुके हैं। अगतासून जो जीवित हैं। नानुशोचंती शोक नहीं करते। पंडिताः जो वास्तविक विद्वान या ज्ञानी हैं। विस्तृत व्याख्या। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम बातें तो पंडितों जैसी कर रहे हो लेकिन तुम्हारा व्यवहार अज्ञानियों जैसा है। अर्जुन तर्क दे रहा था कि अपनों को मारने से कुल का नाश होगा, पाप लगेगा। कृष्ण उसे समझाते हैं कि जो शरीर नश्वर है उसके लिए रोना व्यर्थ है। एक सच्चा ज्ञानी जानता है कि आत्मा अमर है, इसलिए वह न तो जीवित के लिए विलाप करता है और न ही मृत के लिए। आधुनिक जीवन का उदाहरण। इसे ऐसे समझिए कि जैसे हम एक पुराना कंप्यूटर बदलकर नया कंप्यूटर लेते हैं। अगर हमारा सारा जरूरी डेटा सुरक्षित है तो हम पुराने हार्डवेयर के खराब होने पर रोते नहीं हैं। शरीर वो हार्डवेयर है और आत्मा वो डेटा। अगर आप जीवन की शाश्वत सत्यता को समझ लें तो छोटी मोटी असफलताओं या किसी के बिछड़ने पर आप टूटेंगे नहीं। श्लोक 12 आत्मा की नित्यता। अब आते हैं उस श्लोक पर जो हमारे अस्तित्व आइडेंटिटी की व्याख्या करता है। संस्कृत श्लोक। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। 12। शब्दों के अर्थ वर्ड मीनिंग्स। न कभी नहीं। तू लेकिन। एव निश्चय ही। अहम मैं कृष्ण। जातु किसी भी समय। नासम नहीं था। त्वम तुम अर्जुन। इमे ये सब। जनाधिपा यहाँ उपस्थित राजा और योद्धा। भविष्यामा भविष्य में रहेंगे। सर्वे वयम हम सभी। विस्तृत व्याख्या। ये भगवत गीता का सबसे क्रांतिकारी श्लोक है। यहाँ कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब भगवान नहीं थे, अर्जुन नहीं था या ये राजा नहीं थे, और ऐसा भी कोई समय नहीं आएगा जब हम नहीं रहेंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है या हम किसी शून्य में मिल जाते हैं, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि हम व्यक्ति इंडिविजुअल के रूप में हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। हमारा शरीर बदलता है लेकिन हमारी चेतना और अस्तित्व शाश्वत है। आधुनिक जीवन का उदाहरण। मान लीजिए आप एक फिल्म देख रहे हैं। पर्दे पर एक अभिनेता कभी बचपन का रोल करता है, कभी जवानी का और कभी बुढ़ापे का। रोल बदल रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, लेकिन वो अभिनेता वही रहता है। इसी तरह हम अलग अलग जन्मों में अलग अलग शरीर रूपी कपड़े पहनते हैं, लेकिन हमारी आत्मा की पहचान कभी नहीं बदलती। आज के इन दो श्लोकों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि 1. डर का त्याग करें। जब हम जानते हैं कि हम अमर हैं तो मृत्यु या नुकसान का डर खत्म हो जाता है। 2. कर्तव्य पर ध्यान दें। अर्जुन मोह के कारण अपना कर्म भूल रहा था। हमें भी मोह त्याग कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। आशा है कि आपको आज की ये व्याख्या पसंद आई होगी। यदि आपका कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। कल हम डे 7 में अध्याय 2 के अगले श्लोकों की चर्चा करेंगे। इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्रधन राहुल व्लॉग्स चंडीगढ़ को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी गीता के इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यदा यदा हि धर्मस्य जब जब धर्म की हानि होती है ग्लानिर्भवति भारत तब तब मैं आता हूँ। अभ्युत्थानम धर्मस्य जब जब अधर्म बढ़ता है तदात्मानं सृजाम्य तब तब मैं आता हूँ। परित्राणाय साधूनां सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। विनाशाय च दुष्कृताम् दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। संभवामि युगे युगे और युग युग में जन्म लेता हूँ।